चलो ठीक है। हाँ बहुत अच्छा, एकदम हम भी ठीक हैं। उम्मीद तो हम भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी खुल जाए ऑफलाइन, आप सभी लोगों का क्लास बढ़िया से चलने लगे, आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलो इधर कुछ बदलाव भी हो रहा है शिक्षा नीति का, लगे हुए हैं हम। जैसे ही बदलाव कुछ आएगी, जैसे हमको समझ में आ रहा है कि शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर देगा सारा क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन, अब थ्योरी नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर करता है तो फिर हम लोगों को पूरा डिटेल्स अंदर तक पढ़ना होगा। जैसे भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, इसमें चिंता नहीं करना है। समस्या आती है लेकिन समाधान भी आती है। चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग क्या एडवर्ब ऑफ, हाँ एडवर्ब ऑफ हम लोग टाइम पढ़ लिए थे 1 नंबर। चलो अब हम लोग 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में क्या है, लिखते भी चलो, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ हम थोड़ा स्पीड कम कर दिए हैं बोलने का, ताकि आप लोग को मेरी भाषा अच्छी से समझ में आ जाए। हाँ थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं तो आवाज़ वाइब्रेट करने लगती है हॉल में। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, हिंदी नाम क्या हो गया जी, स्थानवाचक। हाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वी सुनना समझ जाएंगे विशेषण। हाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या चीज़ होता है, सीधा सा है। उसमें क्या बतलाए थे, जिससे कार्य के करने की समय का पता चलता हो। दुनिया का वो शब्द, द वर्ड विच डिनोट्स द टाइम ऑफ वर्किंग एंड आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। हम क्या बतलाए थे कि वो सब जो कार्य के करने की समय को व्यक्त करता है, वैसे शब्द को हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। या हम ये कहे थे कि व्हेन जैसे प्रश्न का जो भी आंसर यानी कि हमें जवाब मिलेगा, वही होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। 2 में से जो ध्यान रखो, व्हेन प्रश्न का जो जवाब होगा वो सब एडवर्ब होगा, और उस एडवर्ब का एक ही नाम होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ठीक उसी तरह से है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द वर्ड विच डिनोट्स द प्लेस ऑफ वर्किंग, द वर्ड विच डिनोट्स द प्लेस ऑफ वर्किंग एंड आंसर्स द क्वेश्चन, एंड आंसर्स द क्वेश्चन व्हेयर। व्हेयर मतलब कहाँ। अब कहाँ हम जब भी कहीं क्वेश्चन लगाएंगे, व्हेयर प्रश्न हम जब भी कहीं लगाएंगे ना, एक चीज़ ध्यान रखो कि व्हेयर प्रश्न का जवाब कोई न कोई स्थान का ही नाम आएगा, और क्योंकि यह स्थान से मतलब रखता है। तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लो। हम लोग लिखेंगे द वर्ड व्हिच डिनोट्स, दे सकते हैं डिनोट्स मॉडिफाइज, डिनोट्स द प्लेस ऑफ वर्किंग in a sentence is called the adverb of place। द वर्ड वह शब्द, विच डिनोट्स जो व्यक्त करता हो, जिससे हमें पता चलता हो, जिससे हमें समझ में आता हो, जो हमें बतलाता हो, द प्लेस ऑफ वर्किंग कार्य या क्रिया के होने की समय को, यानी कि स्थान को, कि हम कोई भी जो कार्य करते हैं वो किस स्थान पर हमारा कार्य संपन्न हो रहा है, इसकी पता हमें जिस शब्द से भी लगता हो, वैसे शब्द को हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल देख लो, सेंटेंस समझ में आ जाएगा आप। एग्जाम्पल से पहले इसका थोड़ा ना पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। पोजीशन मतलब कि इस शब्द का एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में आखिर होता कहाँ है। तो नीचे लिखेंगे पोजीशन, स्थान, सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस का कहाँ पे पोजीशन है। तो लिखेंगे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस always remains
आफ्टर द सेंटेंस, आफ्टर द सेंटेंस और आफ्टर द वर्ब। किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस का जो पोजीशन होगा वो किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में मतलब वर्ब के लास्ट में करेंगे। जैसे सेंटेंस एग्जाम्पल देख लो, मैं वहाँ जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ तो जवाब क्या मिलेगा वहाँ, तो आई गो देयर, तो सेंटेंस के लास्ट में या वर्ब के लास्ट में। तो ये देयर हो गया कहाँ सवाल का, वेयर प्रश्न का जवाब हो गया, तो यही देयर हो गया इस जगह आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। शायद समझ गए होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आपने फिर कहा कि सी गोज टू पटना, सी गोज टू पटना, सेंटेंस लिखते हैं सी गोज टू पटना, सी गोज टू पटना टुडे, वो आज पटना जाती है। तो यहाँ देखो वर्ब के बाद पटना आया और इसके बाद आपका क्या आ गया टुडे, तो यहाँ कहाँ गया, कहाँ जाती है वो, पटना, तो यहाँ जो पटना हो गया यही आपका हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा एक चीज़ बतलाओ, इस सेंटेंस में हम लोग पटना को एडवर्ब ऑफ प्लेस तो कह दिए, लेकिन क्या इस सेंटेंस में और भी एडवर्ब कोई है क्या? ठीक है, देखो कौन 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 वर्ड एडवर्ब लग रहा है? जी सर, टुडे भी यहाँ पे एडवर्ब है। टुडे एडवर्ब कौन सा है? कब तुम जाते हो तो आप क्या कहते हैं, आज। तुम वहाँ कब जाओगे तो जाओगे क्या, आज जा रहे हैं। तो कब सवाल का जो जवाब होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और हम लोग यहाँ टुडे को एडवर्ब ऑफ टाइम, माने सेंटेंस में डबल एडवर्ब आ गया। लेकिन जो इसका पोजीशन है ना ये वर्ब के बाद ही होता है, और इसके बाद फिर आपका क्या आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हो गया एडवर्ब ऑफ टी से टाइम, ध्यान रखना। तो इस तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस था ये। और अब हम लोग चलेंगे 3 नंबर में, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ लिए, और तीसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। लिखो एडवर्ब ऑफ मैनर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो रीतिवाचक क्या है, ये ट्रेडिशन क्या है, रीति क्या है, मैनर क्या होता है, तरीका। मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका। तो दुनिया का वैसा शब्द जिससे हमें ये पता चलता हो कि कोई भी जो कार्य हो रही है उस कार्य के संपन्न होने की तरीका क्या है, उसका मैनर क्या है, उसका तरीका क्या है, उसकी ट्रेडिशन क्या है, किस परंपरा के तहत, किस मैनर के तहत वो सेंटेंस में कोई भी कार्य संपन्न किया जा रहा है। तो ऐसा शब्द जिससे भी हमें क्रिया के मैनर का पता चलता हो उसी शब्द को हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, चलो लिखो द वर्ड which denotes the manner of working in a sentence and answers the question how is called adverb of manner. The word which denotes, वह शब्द जो व्यक्त करता है, जो बतलाता है, जिससे हमें ये पता चलती है कि कोई भी सेंटेंस में जो कार्य हो रही है उस कार्य के होने की, संपन्न होने का तरीका क्या है,
मैनर क्या है, उसकी रीति क्या है, उसकी ट्रेडिशन क्या है, वो कार्य किस तरह से हो रही है, ये जिससे भी हमें पता चल जाए। या फिर हाउ प्रश्न लगा दो कोई भी सेंटेंस में। अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर का पता लगाना हो तो आप हाउ लगा दो, आप हाउ लगा दो। हाउ सवाल का जो भी जवाब होगा, HOW हाउ, यह हाउ सवाल का जो भी जवाब होगा दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। हम उसी को एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। आपको समझ जाना है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसका पोजीशन भी बतला रहे हैं। लिखेंगे सी स्लोली रीड्स देयर, सी स्लोली रीड्स देयर, ऐसा है सी स्लोली रीड्स देयर, वह धीरे धीरे वहां पढ़ती है। कहां पढ़ती है देख लो, वहां। तो वेयर प्रश्न का जवाब मिल गया ना। तो इस सेंटेंस में इसका मतलब यहां जो देयर लिखे हम लोग, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ पी से प्लेस हो गया, PLACE। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया ना जी ये। चलो अब यहां देखो, कैसे, कैसे सवाल का जवाब, सी स्लोली रीड्स, वह पढ़ती है धीरे धीरे। वह कैसे पढ़ती है, तो जवाब क्या आएगा, धीरे धीरे। तो यहां स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, यही हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको लिख लो एग्जाम्पल को भी। अब इसके बाद हम लोग इसका पोजीशन जान जाते हैं और फिर इसका हम लोग कंपोजिशन भी जानेंगे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर की जो संख्या है ये बहुत है और इसको बनाने का मेथड है, ये बना हुआ नहीं है, इसको आप खुद बना लीजिएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर को आप खुद अपने आप बना सकते हैं। तो चलो अब इसका लिख लेते हैं हम लोग। पोजीशन लिखते हैं पहले, पोजीशन, आखिर एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग। देखो हम टेंस पढ़ाने में तुम लोग को एक वर्ड का उस समय हम जिक्र किए थे, LY वर्ड। क्या कहे थे कि दुनिया में जब भी कहीं किसी भी शब्द के अंत में अगर हम लोगों को LY वर्ड दिख जाता है तो हम ये कहे थे कि LY वर्ड जैसे ही तुमको दिख जाए तो फौरन तुमको ये ध्यान देना है कि हिंदी में इस वर्ड का यूज चाहे कहीं भी हो, लेकिन हम अंग्रेजी सेंटेंस में LY वर्ड का प्रयोग हम दो ही जगह करेंगे, या तो सेंटेंस में वर्ब के ठीक पहले, या तो सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के ठीक बाद। या तो वर्ब के ठीक पहले या तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के ठीक बाद। बाकी किसी भी जगह अगर हम लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ मैनर की रूल होती है। और यहां भी हम यही चीज लिखेंगे, पोजीशन में लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर always remains before or after only the verb। कैसे, तो हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं इसके लिए, हाँ ये यहाँ नीचे आ गया, डॉट 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 कर देंगे। डॉट 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 का मतलब आप यहाँ एडजेक्टिव लिख सकते हैं, एडजेक्टिव प्लस LY, एडजेक्टिव प्लस LY किसके पहले, वर्ब के पहले। दूसरा रूल देखो इसको, इसका क्या है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस LY, बस यही इसका दो यूज का रूल है। ये हमेशा वर्ब के या तो पहले रहेगा या वर्ब के बाद रहेगा। LY दुनिया में जितना भी वर्ड के अंत में ना LY लग जाता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन कुछ वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, वो एक्सेप्शनल है, वो हम आपको लिखाएंगे। जैसे मदरली, सिस्टरली, फादरली आ जाएगा, वो भी वो उसका फिर एक्सेप्शन में आ जाएगा वो। लेकिन कुछ को छोड़कर सीधा समझना, दुनिया के जितने भी वर्ड के अंत में LY लग जाए अगर वो वर्ड एडजेक्टिव है, सीधा सा जानो कैसा सवाल का
क्या कहें कि कैसा सवाल का जो भी हमें जवाब मिलता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव होता है। आप एडजेक्टिव को फौरन पकड़ लिए, आप क्या कहें कि वो बहुत खूबसूरत है, तो आप बहुत खूबसूरत का क्या लिखते हैं, वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल लिखे। कैसी है तो ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव, एल वाई लगा दो, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल्ली बन गया। अब देखो एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग गया ना, तो पहले आप ब्यूटीफुल एडजेक्टिव पता कर लिए और उसके फौरन बाद देखिए कि एल वाई लगा हुआ है, तो एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई लगा हुआ है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। लेकिन हम क्या कहें, अब मदर में अगर हम मान लो एल वाई लगा दिए, मदरली का मतलब होता है माँ की तरह, माँ के रूप में, माँ की जैसी पर माँ नहीं। मदरली मतलब मातृवत, मातृवत, माँ की तरह, माँ की जैसी, ठीक है। तो लेकिन माँ नहीं, इसका मतलब यही होता है ना, आप किसी को कह रहे हैं कि वो मेरी माँ के ही जैसी है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो मेरी माँ नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि तुम मेरी बहन जैसी हो ना, तो तुम्हें तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं तो हमेशा तुम्हें अपने बहन की तरह मानता हूं। तो अब यहाँ इसका मतलब आप स्पष्ट रूप से ये कह दिए अगले को कि तुम मेरी बहन की तरह हो, परंतु तुम मेरी बहन नहीं हो। और अगर कोई मेरी माँ है और यहाँ आई, जोर से चिल्लाया यहाँ रोशन महानामा कहाँ, तो हम पूछे कौन है, रोशन उठ के कौन है ये, तो सर माँ है, माँ है सर, माँ है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है, बोल तेरे पास क्या है, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरी माँ है। डायलॉग सुने आप लोग, ये सब डायलॉग्स देते रहते हैं आप ही लोग। तो एडजेक्टिव के अंत में अगर एल वाई लग गया तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन मदर शब्द, मदर क्या है, एक रिलेशन का नाम है, किसी भी चीज का नाम इज कॉल्ड नाउन, किसी भी चीज का नाम इज कॉल्ड नाउन, क्या है, नाउन। आप ही लोग ना गाना उना गाते रहते हैं, नाम जलेबी बाई, गाते होगी नहीं जी। एक बंदा है वो दाढ़ी वाला, वो गाना गा रहा है और चल रहा है मजलिस, जैसे ही बोलता है नाम जलेबी बाई, तो नाम बोला तो क्या नाम आया, जलेबी बाई, तो जलेबी बाई क्या हो गया, नाम हो गया ना, तो नाम हो गया तो नाउन। तो नाउन के साथ अगर एल वाई लगता है तो ये एडवर्ब नहीं होगा, लेकिन एडजेक्टिव के साथ अगर एल वाई लगता है तो वो एडवर्ब होगा, और उसी एडवर्ब का नाम होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। बाद में जानेंगे ये भी, मदरली में नाउन के साथ एल वाई लगेगा तो फिर सर ये क्या बनेगा जब एडवर्ब नहीं बनेगा, तो यहाँ अभी हम समझा रहे थे आपको, ठीक है। तो ये रूल आप समझ गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पोजीशन भी आप जान गए, हाँ, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो एल वाई वर्ड का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के बाद ही करेंगे, ठीक है। तुम्हारा सवाल कि अगर सर ऑब्जेक्ट नहीं आए तो, चलो ऑब्जेक्ट नहीं आए तो हम यहाँ पे हटा दिए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हटा दिए तो देखो ऑटोमेटिकली एल वाई किसके बाद आ गया, वर्ब के बाद आया ना, तो ऑटोमेटिकली वर्ब के बाद आ जाएगा, करने की जरूरत क्या है, वो अपने आप आ जाएगा वो। तो दो ही जगह इसका यूज हम लोग करेंगे। ये था पोजीशन। अब देखो इसका पोजीशन के साथ अब हम लोग इसका अब पोजीशन और अब कंपोजिशन लेते हैं। कंपोजिशन मतलब इसको बनाने की रूल क्या है, तो रूल सीधा है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई बराबर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ, एम से मैनर समझ लीजिएगा, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस एल वाई बराबर एडवर्ब ऑफ मैनर। किसी भी एडजेक्टिव के साथ अगर हम एल वाई लगा देते हैं या पहले से कहीं लगा हुआ दिख जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे एग्जाम्पल, पावरफुल आदमी, कैसा आदमी, पावरफुल, तो कैसा सवाल का जवाब पावरफुल हुआ ना जी, जी सर, तो एडजेक्टिव हुआ ना, तो जब एडजेक्टिव हुआ तो इसमें एल वाई लगा सकते हैं ना, लगा दो तो क्या लग जाएगा, पावरफुल्ली हो जाएगा ना, तो कर देंगे हम लोग पावरफुल्ली। तो यही पावरफुल्ली क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ, हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया, ठीक है। अपने से अब बनाओ ब्यूटीफुल, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली,
ठीक है, रेगुलर क्या कर लेंगे, रेगुलरली, रेगुलरली, रेगुलरली। स्मार्ट मीन्स दिमाग से जो चालाक होता है उसको स्मार्ट बोलते हैं। शरीर से जो सुंदर होता है, चेहरे से जो सुंदर होता है उसके लिए स्मार्ट नहीं, उसके लिए हैंडसम, और कोई अगर फीमेल सेक्स हो तो ब्यूटीफुल लगाते हैं। परंतु दिमाग से जो तेज होता है वैसे इंसान को स्मार्ट कहते हैं, ये ध्यान रखना। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत हो देखने में। स्मार्ट का मतलब APJ अब्दुल कलाम वॉज अ स्मार्ट साइंटिस्ट। ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन बट अ स्मार्ट साइंटिस्ट। ही इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिसाइल मैन इन इंडिया। भारत में उसको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। एंड ऑल्सो ए धाकड़ पर्सन इन इंडिया। कभी हमारे देश भारत में कभी धाकड़ पर्सन था वो, ठीक है। हाँ, धाकड़ मतलब पावरफुल, शक्तिशाली, हाँ, स्ट्रेंथफुल, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। तो स्मार्ट मीन्स चालाक। अब इसी में हम कर देंगे स्मार्ट में LY स्मार्टली, मतलब हो जाएगा चालाकी से। तो बन गया ना ये सब। तो बनाने की रूल भी दे दिए, कहाँ लगेगा सेंटेंस में आप ये भी जान गए। अब एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं कि ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा समाप्त। तो एक सेंटेंस और ले रहे हैं, इसको देख लो। वह बड़ी ही चालाकी से अपना काम समाप्त कर लिया। वह बड़ी ही चालाकी से अपना काम समाप्त कर लिया। तो जो टेंस में है उसी में सेंटेंस बनेंगे। तो वह का ही लिखे, ही अपना काम समाप्त कर लिया। काम समाप्त करना का यहाँ कंडक्ट लिख सकते हैं, मतलब संपन्न कर लेना। ही कंडक्टेड, उसने समाप्त कर लिया। अब है अपना काम, ही कंडक्टेड हीज वर्क, और यहीं पे लग जाएगा अब स्मार्टली, क्योंकि कंडक्टेड वर्ब है यानी कि V2 है। तो देखो इस वर्ब के काम का फल किस पर पड़ता है, हीज वर्क, यानी कि ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो अगर सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आता है तो हम LY का पोजीशन कहाँ रखेंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद। अगर सेंटेंस में हमको इच्छा होती कि हम वर्ब के पहले रखते हैं, दोनों कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिखते ही स्मार्टली कंडक्टेड, नीचे लिख भी देते हैं हम इसको। तो ही स्मार्टली कंडक्टेड, या लिखेंगे ही कंडक्टेड हिज वर्क स्मार्टली, चालाकी से खत्म। अब यहाँ है, हाँ, बड़ी चालाकी से है जी, इसीलिए यहाँ पे और एक चीज लगेगा, वेरी स्मार्टली, वेरी स्मार्टली। ही कंडक्टेड हिज वर्क वेरी स्मार्टली। या नहीं तो फिर हम लोग इसको इस तरह से बना लेंगे, दोनों सेंटेंस हम लोग का सही होगा यहाँ पे। ही वेरी स्मार्टली कंडक्टेड हीज वर्क, बन गया सेंटेंस, ठीक है। तो ये हम लोग का था एडवर्ब ऑफ मैनर। हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर है। चलो यहीं तक इसको रखते हैं। हाँ, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना, मेरे ऐप पर हर चीज़ की पढ़ाई स्टार्ट है। तुम लोगों को जो बच्चा मिले, कोई कुछ पूछे तो ज़रूर शेयर कर देना। BA पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स, BA पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स, BA पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स, सारे यूनिवर्सिटी का, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, मधेपुरा यूनिवर्सिटी का, पूर्णिया PU यूनिवर्सिटी होता है, और भागलपुर यूनिवर्सिटी का, ये 3 यूनिवर्सिटी की तो पढ़ाई मेरे पास ऑनलाइन स्टार्ट है, नोट्स के साथ, और पढ़ाई भी और साथ में नोट्स भी, दोनों ऐप में PDF सबका डाला हुआ चले जाएगा कुछ दिन में। मेरे पास फिर नया बैच 11th का भी स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन ही है एकमात्र उपाय।
फिर ऑनलाइन ख़त्म होगी, जब ऑफलाइन की इजाज़त मिलेगी सरकार की तरफ से, तो फिर हम ऑफलाइन में सबको जोड़ लेंगे जो जुड़ना चाहेगा। और जो नहीं जुड़ना चाहेगा वो सोचेगा कि नहीं हम ऑनलाइन ही पढ़ते रहें लास्ट कोर्स तक, तो हम उसका ऑनलाइन अब बंद करने वाले नहीं हैं, वो उसमें ही पढ़ेगा। तो 11th का न्यू बैच भी हम स्टार्ट कर दिए हैं। बीए का तीनों पार्ट इंग्लिश ऑनर्स का शुरू हो गया है, और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एसएससी, बैंक, सीएचएसएल, सीपीयू, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, स्टेट गवर्नमेंट्स का कुछ जॉब, ये जितना भी है सीएचएसएल, एसएचएसएल, ये सारे जितने भी जॉब्स हैं हम इसकी भी इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग थोड़ा ये सब न्यूज़ जो भी बच्चा पूछे ज़रूर दे दीजिएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।